ये बात आज से लगभग 15 साल पुरानी है, जब मैं अपने गांव में रहा करता था। मार्च का महीना था और बाहर वेदर बहुत ही साफ और अच्छी थी। उस वक्त मैं कुछ 16-17 साल का रहा होऊंगा और मुझे मूवीज देखने का पागलपन था। अब मेरे गांव में कोई भी थिएटर तो था नहीं। मुझे यही कुछ 12 किलोमीटर लग जाते थे मूवी थिएटर तक पहुंचने में। मैं कभी भी मूवी अकेले देखने नहीं जाता था। मैं अपने पड़ोस के दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाकर ही जाता था। पर एक दिन की बात है, मैंने अपने दोस्तों से जब मूवी देखने के लिए पूछा, पर उन सब ने मुझे मना कर दिया। सबके अपने कोई ना कोई वजह थे, पर मुझे उस दिन मूवी देखने का जुनून सवार था, तो मैं अकेले ही रात के शो के लिए निकल पड़ा। मैंने मूवी देखी। मूवी देखने के बाद मैं थिएटर से बाहर निकला और मैंने एक ट्रक से लिफ्ट लिया, जिसने मुझे मेरे गांव के बस स्टॉप पर उतार दिया। उस समय रात के 11 बज चुके थे और बात काफी पुरानी है, तो इतनी रात गए मुझे पूरे गांव में एक भी इंसान नहीं दिखा। पूरे गांव में काफी ज्यादा सन्नाटा था। मैं रोड से होते हुए गांव की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूरी तय करने के बाद मैंने एक औरत को देखा। उसने सफेद और लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो अपने साड़ी से अपने चेहरे को ढके हुए थी, बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह। पहले मुझे ये लगा कि ये कोई नई नवेली दुल्हन होगी और शायद इतनी रात गए रास्ता भटक गई होगी। वो मुझसे कुछ दूर बांस के झाड़ियों के पास खड़ी थी और उसके आसपास कहीं कोई घर भी नहीं था। मुझे लगा शायद उसको मेरी मदद की जरूरत होगी, इसीलिए मैंने उससे पूछा, आप कौन हो और यहाँ इतनी रात गए क्या कर रही हो? मेरे बात का जवाब देने के बजाय वो उन बांस के झाड़ियों के पीछे तालाब की ओर जाने लगी। उसको उधर जाते हुए देख मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। बार बार उससे मैं यही पूछे जा रहा था कि वो कौन है और यहाँ इतनी रात को क्या कर रही है, पर वो लगातार चली जा रही थी। उसका पीछा करते करते मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं उसके आकर्षण में हूँ। मैं चाहे जितनी भी तेज चलने की कोशिश करता था, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाता था। वो हर बार ही मुझसे आगे चल रही थी। काफी देर तक उसके पीछे जाने के बाद मैंने होश संभाला और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं उस छोटे से जंगल के बीचों बीच खड़ा हूँ। वो सारी भूतिया घटना जो मैं आज तक अपने बड़ों से सुनता आया था, वो सब मेरे दिमाग में एकाएक आने लग गए। उस वक्त मैं काफी डरा हुआ था और अपने जगह पर जम गया था। फिर मुझे ये याद आया कि कैसे हमारे कल्चर में लोग भूतों और चुड़ैलों के बारे में ये बताते हैं कि वो अक्सर लाल या सफेद साड़ी में नजर आते हैं और उनका पैर उल्टा होता है या फिर होता ही नहीं है। जिसके बाद मैंने उस औरत के पैर की तरफ देखा, जिसके बाद मुझे ये समझ आया कि उसके पैर ही नहीं थे। उस वक्त मैं बहुत ही तेजी से भागना चाहता था, पर वो मेरे पीछे आकर मेरे साथ क्या करेगी इस बारे में सोचकर मैं वहीं जमा रहा। जिस वक्त मेरे दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी, उस वक्त वो रुकी और पीछे पलटी। उस समय मैंने अपने आप को यही बोला कि अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम जी जान से यहाँ से भागो, नहीं तो आज इसी जंगल में तुम्हारी मौत पक्की है। खुद को इतना कहने के बाद मैं दौड़ा और मैं इतनी तेजी से दौड़ने लगा जैसे कल होगा ही नहीं। दौड़ते दौड़ते मैं किसी तरह घर पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे भाई और मेरी माँ बाहर आई। मैंने उनको सारी घटना बताई। मुझे घर के अंदर लाने से पहले मेरी माँ ने कुछ मंत्र पढ़े। मैं अगले 3 दिनों तक बुखार से तप रहा था। उसके बाद मैं धीरे धीरे ठीक हो गया। मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या हमारे गांव में या आसपास के किसी भी गांव में कोई नई नवेली दुल्हन आई है, पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे गांव में किसी की भी शादी नहीं हुई है। उस घटना के बाद भी मैं मूवी देखने तो जरूर जाता था, पर हाँ, रात में बिल्कुल ही नहीं।
उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे और साथ ही साथ मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको सारी कहानियां पसंद आती होगी। अगर आपने अभी तक फियर अलार्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ कमेंट और शेयर करके मुझे मोटिवेट करते रहिए। मेरी कोशिश रहेगी अगली कहानी जल्द से जल्द ले आऊं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली कहानी में।